लेकिन ये बेशर्म लोग अपने चुनाव में लगातार पहले अध्यक्ष होके भी लगातार हारते रहे। लोकसभा चुनाव 1 नहीं 2 हार गए। हारने के बाद 80 साल के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद भी जब ये हरियाणा हार रहे, दिल्ली हार रहे, महाराष्ट्र हार रहे और अब वापस बिहार का नंबर है, तो बड़ी बेशर्मी से बोल रहे अरे ये तो वोट चोरी करते हैं। अरे आपने कितनी बार माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में? आपने तो ईवीएम मशीन खराब बताई थी। मित्रों, एक एक पाप का हिसाब रखना। इनकी जुबान काली है, हमारे लोग हिसाब बराबर करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रत्याशी के पक्ष में। लोकतंत्र में आज हम सभी वर्गों की काम की बात कर रहे हैं। अपने यहाँ देश के अंदर देश के दुश्मन इस देश के अंदर आतंकवादी भेजते थे। पहले पूरे कांग्रेस के लोग माफी मांगे। बंबई याद करो, ताज होटल, पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे। दिल्ली याद करो, पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे देश के अंदर निरपराध लोगों को मारते थे, उनकी हत्या करते थे, उनके साथ दुराचार करते थे। मुझे इस बात का गर्व है, एनडीए और हमारी पार्टी, हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी भी आगे, जोरदार ताली बजा दे इनका भी। उज्जैन के सांसद आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके बीच में घूम रहे हैं। तो मैं बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश के अंदर आकर के हमारी बहन बेटियों के साथ और हमारे लोगों के साथ अगर गलत बात करते हैं, तो आज बदल गया दौर और बिहार का वो सारा परिक्षेत्र बदला है। अब तो चंपारण के रण से पाकिस्तान में गोला फूटता है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने बिहार के लिए। दुश्मन को आज समय बदला है। अब वो बात नहीं है कि पूरे देश में आकर के आतंकवादी घटना कर दे। एक भी घटना होती है तो दुश्मन है और दुश्मन के घर में घुसने मारने के लिए 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करें, अमित शाह जी के लिए करिए। ये बिहार की धरती पर भी नक्सलवादी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब दूर नक्सलवादी मूवमेंट चलता था। गरीब आदमी को और लूटा जाता था। बगैर कारण से नक्सलवादी अपने कारण से हत्याएं करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश से लाल सलाम को आखिरी सलाम करना है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे देश से। अब ये लाल सलाम वाले कहीं बचेंगे नहीं। ये जो भाव है, देश के आम नागरिक अपनी इज्जत से जीवन जिए, अपने मान बिंदुओं पे गर्व करे, सभी को मौका मिले, सभी समाज को लेके आगे जाने का। इसलिए माता बहनें भी आई। बहनों को जब 10,000 दिए, जोरदार अभिनंदन करो हमारी माता बहनों के लिए भी। 10,000 रुपए की राशि, ये वो बात है जो कहते वो करके दिखाते। और किसान सम्मान निधि, खेतों में काम करने वाला आदमी किसान, पहली बार किसान सम्मान निधि किस किस को मिली? हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। आप बताओ, ये आपका नहीं है, ये आपके पसीने का सम्मान है। आपकी भावना के आधार पर देश के किसानों को नमन करने की भावना मोदी जी की है। एक तरफ बहन बेटी की इज्जत करना, एक तरफ किसान भाइयों के लिए और युवाओं के लिए भी रोजगार के कितने मौके दे रहे हैं। आज मैं यहाँ आंकड़े देख रहा था, क्या आंकड़े आपके यहाँ पे भी मैं मान के चलता हूँ, अभी तक 50 लाख लोगों से ज्यादा को रोजगार दिया जा चुका और 1 करोड़ लोगों को फिर नौकरी देंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने एनडीए की सरकार के लिए। आज समय बदला है, पूरा देश बदला है। कहा 2014 में 14 के पहले भारत का नंबर 11वां था, आज बदलते दौर में भारत 4थे नंबर पर है और बहुत जल्दी 2028 तक 3रे नंबर पे आएगा। मैं आज अब भगवान विष्णु के धाम पे बात कर रहा हूँ और माँ सीतामढ़ी को याद करता हूँ, सीता मैया को याद करता हूँ। राव वीरेंद्र सिंह जी, आप तो अपन सब भाग्यशाली, हमारे पुरखों ने। मैं तो उज्जैन से भी संबंध जोड़ता हूँ। सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन का मंदिर 2000 साल पहले अयोध्या में जाकर विक्रमादित्य ने अपने उस सुशासन के प्रतीक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया था।
500 साल के संघर्ष के बाद, चलो मान लो 500 साल पहले खराब समय था, एक के बाद एक लंबा संघर्ष निकला, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा अयोध्या के धाम में भगवान अपने जन्म स्थान पर मुस्कुराने के लिए कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। लेकिन हम सब इस बात के लिए आनंद में हैं। मैं तो मुसलमान भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनने कहा कि मुकदमा हम लड़ रहे हैं, लेकिन मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट अगर जीत जाए, दे देगा फैसला और मंदिर बनेगा तो मैं भी वहां सामने साथ में रहूंगा। और हमारा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, पूरा देश एकजुट होकर के जय जय सिया राम, एक साथ जय सिया राम बोलते हुए वहां भूमि पूजन पे भी गए, यशस्वी प्रधानमंत्री भी गए। पूरे देश में कहीं हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ, कहीं एक जगह झंझट नहीं हुई। ये है शासन का काम करने का तरीका, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। और केवल अयोध्या में नहीं, उज्जैन में भी बाबा महाकाल के महालोक के लिए ये सांसद जी भी मौजूद है। 2022 में हमने अपना पर्यटन का पूरा क्षेत्र बदल गया। पहले केवल 60-70 लाख लोग आते थे, आज 7 करोड़ से ज्यादा लोग उज्जैन आते हैं। काशी विश्वनाथ, तो जब काशी विश्वनाथ में आनंद आ गया, उज्जैन के बाबा महाकाल का महालोक बदल गया, अयोध्या में भगवान राम का धाम बदल गया, तो जमुना जी के कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मथुरा वाले के यहाँ भी बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। इस देश के अंदर अब तो गोपाल कृष्ण का जमाना है। जो घर में गाय पाले वो गोपाल, और अपने भगवान कृष्ण पे गर्व करे वो सब गोपाल कृष्ण। तो अब मथुरा भी बदलेगी और यहाँ सीता माता का धाम भी मुस्कुराएगा। पर्यटन के आधार पर गया जी में भी पूरा क्षेत्र बदलेगा। एक के बाद एक सभी स्थानों पर रोजगार के अवसर बनाने के लिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रकार से, अरे मेट्रो ट्रेन मैंने सुना गया में भी आने वाली, जोरदार अभिनंदन करो। ये मेट्रो ट्रेन पटना में अगर आई तो गया में भी आएगी। ऐसे प्रत्येक स्थान पर एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। सभी प्रकार का बदलाव लाते लाते जैसा समय चला है, परमात्मा की दया से किसी की नजर नहीं लगे। लेकिन विकास के मामले में मुझे मालूम है किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर संकल्प पत्र में 9000 की जोरदार अभिनंदन करो। 9000 जो कहते वो करके दिखाते हैं। बिहार में हमारे अपने कर्पूरी ठाकुर जी, उनने अपना सामाजिक संघर्ष का समतावादी आंदोलन चलाया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का कोई ने मान सम्मान नहीं किया। मुझे गर्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको